नमस्कार, एक बज चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ तीनों मेहमानों के साथ आगे प्रोग्राम में हम हाजिर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, समीर चगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा जिस खबर की हो रही है आज कहानी कुर्सी की, उसी पर शुरुआत उससे ही हम करेंगे। मशहूर एक्टर और स्टार, बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के घर के अंदर देर रात 2:30 बजे के करीब कुछ हमलावर घुसे और उनके ऊपर चाकू से वार किया गया। 6 वार किए गए हैं, जिसमें से 2 गंभीर वार हैं, गहरे घाव हुए हैं और उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। न्यूरोसर्जन को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा। बताया जा रहा है सर्जरी ठीक हो चुकी है, वो खतरे के बाहर हैं। लेकिन यह मामला अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे की मामले की जांच के लिए तो 7 टीमें बना ही दी थी। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर 2:30 बजे सैफ के घर के अंदर क्या हुआ और यह व्यक्ति अंदर गया कैसे, एंट्री कैसे हुई। आप भी सोचें ना जरा भाई, सैफ अली खान, करीना कपूर जहां रहते होंगे अपने बच्चों के साथ, तो वो कोई बहुत अच्छी सोसाइटी होगी, बहुत अच्छा अपार्टमेंट कोई होगा, करोड़ों का होगा, पता नहीं। जब मुझे किसी ने बताया बांद्रा वेस्ट में रहते हैं तो वहां तो सदगुरु अपार्टमेंट, वहां तो मुझे लगता है 20-22 करोड़ के एक मकान, 100 करोड़ का मकान है, 12,000 स्क्वायर फीट का है, बता रहे हैं। तो इतने महंगे एरिया के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वहां सिक्योरिटी भी उसी टाइप की होगी। फिर बॉलीवुड स्टार्स की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, पर्सनल सिक्योरिटी की भी होती है। जिस फ्लोर पे ये रहते हैं वहां पहुंचना ही मुमकिन नहीं है किसी भी आम आदमी के लिए। भाई, हम आम सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं वो भी जानते हैं कि बाहर आदमी आएगा, गेट पर गार्ड पूछेगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा। आजकल तो ऐप बन गए हैं, कोई वीडियो कॉल करता है पूछने के लिए अंदर कि ये साहब आए हैं, कोई ऑडियो कॉल करता है। इतना सब कुछ तो आम घरों में हो रहा है, तो ये तो बहुत हाई सिक्योरिटी मकान रहे होंगे। फिर वो आदमी घुस कैसे गया और कमरे के अंदर तक घुस गया, और वो भी बच्चे के कमरे में घुस गया। और वहां बताया जा रहा है कि उस वक्त बच्चे थे, दोनों बच्चे थे छोटे, और उनकी जो केयर करने वाली थी, मेड जो थी, नैनी, वो वहां पर थी। और उस वहां जब मेड के साथ ही उस चोर का, अगर वो चोर ही था तो पहले झगड़ा झंझट कुछ हुआ, शोर मचा। सैफ उठ करके वहां पर पहुंचे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसने सैफ के ऊपर हमला कर दिया और सैफ को 6 बार उसने चाकू से मारा, जिसमें उनके पीठ पर और उनके गर्दन पर बताया जा रहा है कि यहां भी उनको घाव लगा है, गहरा घाव है, उसी का इलाज चल रहा है, उनका सर्जरी चल रही थी। हेल्थ बुलेटिन जारी हो गया है लीलावती हॉस्पिटल से और उसी में बताया गया कि कुल 6 हमले किए गए थे चाकू से, जिसमें 2 जगह गंभीर चोट आई है। एक रीढ़ की हड्डी के पास भी चोट लगी, तो बहुत गंभीर मामला है। अब इससे आगे की बात, यह मामला बन गया बड़ा क्योंकि मुंबई शहर में अभी हाल में 2 बड़े वाकये हुए हैं। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, पूर्व कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या की गई जिस तरीके से। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसके तार जुड़े, वो अभी तक जांच चल रही है उसमें, कैसे इन लोगों ने रेकी करके पहले स्मोक बॉम्ब फोड़ा, उसके बाद उनको शूट किया हमलावरों ने। सलमान खान को भी वो गैंगस्टर जो है वो धमकी देता रहता है जेल में बैठ करके। उनके घर के बाहर भी कभी फायर हो जाता है, कभी संदिग्ध लोग मिलते हैं, वो सिक्योरिटी कवर लेकर के चलते हैं। सलमान खान घर के बाहर नहीं निकलते हैं ज्यादा। तो अब इसको वहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने तूल दिया और कहा कि भाई, मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था किसके जिम्मे है, वो कर क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है। तो वाकई मामला तो ये गंभीर है। इस पर कुछ रिएक्शन है, मैं पहले आपको वो दिखा रहा हूं और उसके बाद आपको लाइव अपडेट भी देंगे कि इसमें पुलिस क्या बता रही है। और अभी की जानकारी ये थी कि जो वो घर में काम करने वाली महिला थी, जिनके साथ जो रात में मौजूद थी, उनको भी चोट लगी, वो भी पुलिस थाने आई हैं और वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। पहले आप कुछ बयान सुन लीजिए। प्रतिभावान कलाकार सैफ अली पर जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है, इस प्रकार की जानकारी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर।
ये कहा जा रहा है कि एक चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में की सर्जरी जारी है। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर। और अब सैफ अली खान, ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। और इस वक्त आपको बता दें, लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान का फ्रेश एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा है। नीचे आओ यार, नीचे अरे उभं राहा, जागा नाही दिला ना. अरे मग जातील ते मग. अरे पाठीमागे थांबा. होता है अभी आप बस थोड़ी देर में डॉक्टर की बात आप सुन पाएंगे। डॉक्टर अपनी बात कहें, तब तक एक बार मैं यहाँ साथियों से चर्चा शुरू करता हूँ। समीर जी, मामला बड़ा गंभीर है। घर में घुसकर और बड़ी सेलिब्रिटीज हैं सैफ अली खान। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बड़े फिल्म स्टार है, वो बड़े पॉश एरिया में रहते हैं। अगर बांद्रा वेस्ट की अगर बात करें तो जिस एरिया में वो रहते हैं, सदगुरु शरण सोसाइटी में वो रहते हैं, और सबसे पॉश सोसाइटी मानी जाती है उस एरिया की। वो 12वें माले पे रहते हैं, उनका मकान टॉप फ्लोर है शायद। हाँ, टॉप फ्लोर पे रहते हैं। ऊपर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। 12,000 स्क्वायर फुट, 11 से 12,000 स्क्वायर फुट का ये घर है। और सिर्फ ऐसा घर नहीं है कि आप कैमरे लगे हुए, ये ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई मिलने जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड उस फ्लोर तक जाता है आपको छोड़ने और आपको मुलाकात कराता है। घर के बाहर फ्लोर पे कैमरे लगे हुए हैं। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन. ही इज ऑन रिकवरी पाथ. The recovery should be 100% as per our initial understanding. सर, हाँ, तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे। थोड़ा पिछाड़ जाओ, थोड़ा पिछाड़ जाओ, बोलने दो आपको, बोलने दो। So Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. We are doing our best to make him feel comfortable and he's recovering well. Thank you.
जो बात लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अभी बताई है, इससे सारी गंभीरता पता लगती है। उनके स्पाइनल कॉर्ड में घाव हो गया, स्पाइनल फ्लूइड लीक कर रहा था, डॉक्टर ने बताया, उसको ठीक किया गया है। चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा उनके स्पाइनल कॉर्ड से निकाला गया है। तो ये तो आप एक समझें कि बस बच गए वो, ये भगवान की कृपा है कि बच गए वो। बिल्कुल ये तो बिल्कुल जानलेवा हमला था। और ये सिर्फ चोरी का, मुझे लगता है सिर्फ चोरी का मकसद नहीं रहा होगा, कोई बड़ा मामला रहा होगा कि इतना बड़ा हमला करना, 6 बार घाव आना, स्पाइनल कॉर्ड पे इतना चाकू निकलना, इसका मतलब ये तय है कि वो शायद सैफ की हत्या इतना गुस्से में रहा होगा या हाथापाई में इस स्तर पे चला गया कि सैफ की हत्या तक करने से वो हिचकिचाए नहीं, जबकि सैफ खुद फिजिकली बहुत फिट है। आप सोचें, स्पाइन तक चाकू जाना, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होना, टूट गया है और ऐसा मारा कि चाकू टूट के अंदर अचानक हमला हुआ। मतलब सैफ को भी अंदाज नहीं होगा कि इतना सुरक्षित घर के अंदर कोई मेरे बेडरूम से, बच्चों के बेडरूम से बहुत गंभीर मामला। एक बार राजेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए मुंबई से, वो आपको अभी तक का पूरा अपडेट दे देंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है और क्या पुलिस का अभी तक अनुमान है? जी राजेश। देखिए, पुलिस का कहना है कि वो केस सॉल्व करने के बेहद नजदीक हैं। पहले उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था सौरभ, उसमें कोई भी आता जाता नहीं दिखा, लेकिन अब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि बगल के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पता चल रहा है कि एक शख्स बगल वाले अपार्टमेंट से कूदकर इनके अपार्टमेंट में घुसा है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो पूरा वाकया हुआ है, वो रात के 2 बजे का हुआ है, जब जहांगीर के कमरे में उनकी नैनी लीमा जो है वो सो रही थी। कुछ खटपट की आवाज आई, वो जैसे ही उठी उन्होंने देखा एक अनजान शख्स है कमरे में, वो उससे रोकने की कोशिश करती हैं, वो शोर मचाती हैं, हाथापाई उस शख्स ने एक के बाद एक 6 बार सैफ अली खान पे किया और वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद भी उस बिल्डिंग से वो बाहर जाता हुआ नहीं दिखा है। वो इस ओर रखा है कि उस बिल्डिंग में पिछले 8 से 10 दिनों में कौन आ जा रहा था। बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स हैं, उसमें कहीं कोई घर में कोई काम तो नहीं करवा रहा था। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के घर में भी फ्लोर पॉलिशिंग का काम चल रहा था। क्या उसमें से कोई शख्स है? पुलिस को पहले शक उन पे था, उसके बाद उस बिल्डिंग में सर्विस प्रोवाइड करने वाले यानी कि लॉन्ड्री वाले, दूध वाले, या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से जो खाना पहुंचाने वाले आते हैं, उन सबसे पूछताछ की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जीरो इन कर लिया है और 4 से 5 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लेंगे। करीना कपूर और उनके दोनों बच्चे, सैफ अली खान उस वक्त घर में मौजूद थे जब यह पूरा वाकया सामने आया है। क्राइम ब्रांच के साथ साथ मुंबई पुलिस, आधी मुंबई एक चीज राजेश और आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जाहिर है कुछ हाई प्लेस्ड सोर्सेस से बात हुई होगी पुलिस डिपार्टमेंट में, मामला चोरी का ही लग रहा है या कुछ और भी हो सकता है? फिलहाल पुलिस का कहना है कि यह मामला चोरी का है और लीमा जो घायल हुई, जिनके हाथ में चोट लगा है, वो अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन आई हैं। जिन नैनी ने सबसे पहले उस चोर को देखा और उसे रोकने की कोशिश की, उनका बयान चल रहा है और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो थोड़ी देर में इस पर बयान भी जारी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती तफ्तीश में सौरभ, पुलिस का कहना है कि ये चोरी का ही मामला लग रहा है और वो इसी एंगल से जांच कर रहे हैं। लेकिन आधी मुंबई पुलिस इस वक्त इस चोर को पकड़ने के पीछे लगी हुई हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो या फिर लोकल पुलिस स्टेशन की टीम हो। सौरभ, एक चीज और जो समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको उस बारे में कुछ पता चला हो अपने सूत्रों से, भाई किसी अपार्टमेंट के 10वें 12वें जो जितने भी फ्लोर पर वो रहते थे, आपने बताया बगल के अपार्टमेंट से कोई कूद करके आया, जैसे भी वो कोशिश करे ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, किसी के घर के कमरे के अंदर कैसे पहुंच जाएगा? बिल्कुल पुलिस को साफ करना होगा कि आखिर किस तरीके से उस कमरे में पहुंचा। और पुलिस का कहना है कि यह शख्स कोई अनजान शख्स नहीं था कि कल ही ये पहुंचा और कल ही चोरी करने के इरादे से वहां घुसा है। इसने पहले रेकी की है, यानी कि ये वहां के बारे में जानता था, उनके घर के बारे में जानता था कि कहां से एंट्री की जा सकती है, कहां वो दरवाजा है जहां से आराम से एंट्री की जा सकती है। यही वजह है कि वो रात को उस कमरे में घुसा है और जहांगीर के कमरे में घुसा है, सैफ अली खान के बेटे के कमरे में घुसा है और वहां से वो एंटर करने की कोशिश कर रहा था घर में, लेकिन सैफ मौजूद थे। उन्होंने जब शोर शराबा सुना तब वहां पहुंचे और उनके और चोर के बीच में जब हाथापाई हुई है तब सैफ जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन तो राजेश आप बने रहिए हमारे साथ और आप कभी भी कोई अपडेट आप देना चाहें या इंटरवीन करना चाहें हमारी बातचीत में तो प्लीज आप कीजिएगा। जी हर्षवर्धन जी, मैं अब देखें ये तो अब पुलिस जांच करेगी और जैसा राजेश ने बताया कि थोड़ी देर में पुलिस शायद इस पर कोई स्टेटमेंट भी दे। पुलिस को लगता है कि वो बहुत करीब पहुंच चुकी है केस को सॉल्व करने की। कौन था, जैसा राजेश कह रहे हैं कि कोई अनजान आदमी, ऐसा नहीं था कि अचानक
अचानक कोई बिल्कुल ही स्ट्रेंजर वहां पहुंच गया और उसने किया, किसी भी कुछ दिनों से ही सही, लेकिन इसकी चलता हूं। आप सोशल मीडिया देखिए इस वक्त, सैफ टाइप कीजिए और बयान देखिए क्या आते हैं कि नफरत का बीज जो बोया गया है उसका फल है ये कि अब एक एक्टर को हमला कर दिया, जाने कौन होगा ये आदमी। भाई उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा तैमूर, उस पर बहुत सारे विवाद हुए, बातें पुरानी हो गई, आज भी कुछ लोग इन बातों को उठाते रहते हैं। अब ये फवाद चौधरी हैं, पाकिस्तान के मंत्री रहे हैं, इनका स्टेटमेंट देखिए। ये एक्स पर लिख रहे हैं, मुस्लिम एक्टर्स फेसिंग सीरियस लाइफ थ्रेट्स सिंस द राइज ऑफ हिंदू महासभा। एक तो हिंदू, ये बता दें पहले हिंदू महासभा कौन है, क्या है, और पाकिस्तान मस्ट राइज फॉर द राइट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। अब आप इसको फ्लेवर देख रहे हैं ना, क्या दिया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, एक तो ये कि अभी तक जो मतलब घटनाक्रम जो हुआ, जो डॉक्टर का बयान हम सुन रहे हैं, इस पे थोड़ी प्रतीक्षा सबको करनी चाहिए, कोई भी अतिरेकी बयान देने से पहले। क्योंकि अगर कोई नुकीली चीज़ रह गई है, अगर कोई पेशेवर हत्यारा, पेशेवर बहुत उस तरह का व्यक्ति होगा जो हमलावर होगा, तो उसका चाकू इतना कमज़ोर नहीं होगा कि वो मारेगा और वो 2.5 इंच अंदर टूट कर रह जाएगा। ऐसा चाकू हत्यारे इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक तो ये मूल बात है। तो ये हो सकता है, ये पुलिस जांच में सामने आएगा कि वो चोरी की नीयत से गए, कुछ और करने गए। एक ये कि एंट्री उनकी जरूरी नहीं कि हो, इतने वो परिचित रहे होंगे, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि ऐसे बड़े लोगों के यहाँ बहुत से लोग आते रहते हैं और उसमें कुछ लोग जो बाहर से आएंगे उनकी तो एंट्री तय है, लेकिन बहुत से लोग जिनको गार्ड जानता है कि अच्छा कहाँ जा रहे हैं, तो भाई सैफ अली खान के घर में जा रहे हैं, ये 3 लोग हैं, ये जाते हैं, 5 लोग जाते हैं। तो वो एक मसला हो सकता है जो पुलिस भी कह रही है, जो शुरुआती जांच में आया है। तो मेरा ये मानना है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई ब्रीच करके सिक्योरिटी ऐसी सोसाइटी में जा सकता है, ये लगभग असंभव चीज है। अब इसके आगे की बात जो फवाद कर रहे हैं, फवाद तो मूर्ख टाइप आदमी है, ये लगातार बोलता रहता है, पाकिस्तान का मंत्री रहा है, ये विचित्र बातें करता है, लेकिन फिर भी इस बहाने से ही वो बात कर लेनी चाहिए। ये सैफ अली खान अगर मुस्लिम एक्टर हैं तो इस देश के लोगों ने नवाब पटौदी से लेकर और पूरा जो शर्मिला टैगोर से लेकर पूरी उस खानदान की विरासत को बहुत सम्मान दिया है, बहुत स्नेह दिया है, अभी भी देते हैं। अभी जो सैफ अली खान की पत्नी हो करीना कपूर हैं, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन के परिवार से हैं, तो उस परिवार से आते हैं। तो मुझे लगता है ये मूर्खता करना कि इसमें भी हिंदू मुसलमान देखना, इससे ज्यादा कुछ निम्न स्तरीय हरकत नहीं हो सकती है। अब सवाल यह है कि इस पर किसकी जिम्मेदारी हुई, तो जिम्मेदारी बिना किसी बहस के गृह मंत्रालय की होगी। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, उनको ये देखना चाहिए। लेकिन यहां एक बात समझना होगा, अगर कोई ऐसे एंट्री करके गया है और ये हो सकता है किसी और मकसद से वो गया हो, सैफ अली खान ने देख लिया तब ये घटनाक्रम हुआ, हत्या करने के लिए आया था कोई, ये मुझे अभी भी नहीं सब तो खैर पुलिस बताएगी सर, लेकिन मुंबई में लगातार क्राइम हो रहा है और बड़े क्राइम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। इसमें तो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हालांकि इसकी संभावना भी मुझे कम लगती है। वैसे पुलिस बताएगी कि एक अपार्टमेंट से कोई दूसरे अपार्टमेंट में कूदकर आ जाए छत पर, क्योंकि बहुत डिस्टेंस होता है। एक घर के अंदर कैसे घुस जाएगा? हाँ, और फिर दूसरा उसके घर के अंदर कैसे घुस जाएगा कमरे में। नहीं, वैसे अपार्टमेंट की भी बहुत डिस्टेंस होती है, 2 बार उसके बीच का जो गैलरी होगी उसके बाद उसकी गैलरी होगी, लेकिन और फिर घर के अंदर कैसे घुस जाए, लेकिन उस पर तो अब जो जांच हो रही है वो दिखाएगा। मगर ये है मसला कि लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। इसको अगर हम वहाँ से जोड़ें कि जब एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर कुछ गाड़ी खड़ी होती है, हाँ, अंबानी जी के घर के घर पर है ना, फिर जो सलमान खान के ऊपर जिस तरह से घर पर हमले की बात होती है, फिर बाबा सिद्दीकी की बात हुई है और अब सैफ की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि होम मिनिस्ट्री को इस पर ज़्यादा ताकीद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं। अब वो लॉरेंस बिश्नोई का मामला तो नहीं है ये, कम से कम ऐसा नहीं लग रहा फिलहाल कि लॉरेंस का है, लेकिन जो भी हो, और वहाँ पर सेलिब्रिटीज़, बांद्रा वेस्ट में देखा है, बड़ा पॉश इलाका है और बहुत ही सिक्योर भी माना जाता है, ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं है। उसके बाद भी इस तरह की घटना हो रही। बाबा सिद्दीकी ऐसी घटनाओं से होता क्या ना, बाबा सिद्दीकी वही हुआ, आम आदमी का कॉन्फिडेंस टूट के भाई इनके घरों में कोई घुस के क्राइम कर सकता है तो नहीं भी जा सकता है। कहीं पर भी कोई कुछ हो सकता है। जी, पुलिस का स्टेटमेंट हो रहा है।
जी सर, अभी तक की जो बात सामने आई, नहीं, निश्चित मतलब एक गंभीर चुनौती है पुलिस के लिए भी, और निश्चित रूप से आम जो जनता है बम्बई की, उसमें दहशत का माहौल तो बनता ही कि भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी और इतने सिक्योर में अगर कोई घुस रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है। 12 से ज़्यादा टीमें बना दी गई है। पुलिस ने कहा भी है कि कुछ घंटों में, चंद घंटों में हम इस मामले का पर्दाफाश, मतलब मामले की जाँच पे तह पे पहुँच जाएंगे। पुलिस इस मामले में लगी है। फुटेज सर पुलिस कुछ बोल रही है। अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें अभी तक के ये इसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है, और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है, और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस बिल्डिंग में कैसे आया और घटना के बाद वो कैसे भागा? जो एक्यूज्ड है, इस एक्यूज ने स्टेयरकेस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बँड्रा पोलीस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। काल रात्री अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने एक आरोपी याने शिड्यांचा वापर करून बिल्डिंगमध्ये एंट्री करून शिड्यांचा वापर करून अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी एंट्री केलेल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। तो एक्यूज्ड चे डिटेल्स आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत। त्या आरोपीला अटक करण्यासाठी 10 डिटेक्शनच्या टीम्स विविध ठिकाणी काम करत आहेत। लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल आणि पुढचे डिटेल्स घेण्यात येतील। क्या एक्टर को टारगेट किया जा रहा है क्या? बांद्रा में जो एक्टर रहते हैं प्रायमरी या आत्ताच्या तपासामध्ये असं निष्पन्न होत आहे की हा जो आरोपी आहे याने चोरीच्या उद्देशाने अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी प्रवेश केलेला आहे आणि आरोपी अटक होताच पुढचे डिटेल्स डिस्क्लोज करता येतील। सर, तो आठवडाभर पूर्वी तो कुठे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आलेला आहे का? अरे भाई बैठो ना। सध्याचं प्रायमरी फोकस आरोपीला अटक करण्यात आहे। आरोपी लवकर अटक करण्यात येईल। आरोपीला अटक केल्यानंतर
पुढच्या सगळ्या गोष्टी निष्पन्न होतील आणि ते डिस्क्लोज करण्यात येतील. थँक्यू.